मलेरिया की जिस दवा को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गेम चेंजर बताया था, भारत उसका अपने यहाँ मास ट्रायल करने जा रहा है। मुंबई के अधिकारी बता रहे हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी यानी धारावी में आने वाले दिनों में ट्रायल शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 2-4 दिनों में यह प्रयोग शुरू हो जाएगा। इस दवा को वहां रहने वाले हजारों गरीब लोगों के ऊपर आजमाया जाएगा। कोरोना वायरस की दवा अब तक तैयार नहीं हो पाई है। ऐसे में तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल दुनिया भर में हो रहा है। मलेरिया दूर करने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उनमें से एक है। इससे कोरोना ठीक होता है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार अब तक नहीं है। और यही हाल बाकी दवाइयों का भी है। अभी कोरोना में जितनी भी दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है, उनमें से वैज्ञानिकों ने एक को भी कारगर नहीं बताया है। फिर भी ऐसी दवाइयों के ट्रायल के लिए गरीब आबादी को चुन लिया गया है। कोरोना की वैक्सीन अब तक तैयार नहीं हो पाई है। इसके लिए दुनिया भर में शोध हो रहे हैं। कई जगहों पर लोगों के ऊपर इसका टेस्ट भी शुरू हो गया है, लेकिन ये टेस्ट कानूनी प्रोसेस के साथ हो रहे हैं। पश्चिमी देशों में धोखे से किसी को कोई दवा नहीं दी जाती। ये तस्वीर आपने देखी होगी। ये है जेनिफर हेलर। अमेरिका में दवा कंपनी ने टेस्टिंग के लिए वॉलंटियर्स की मांग की तो बेरोजगारी की मार झेल रही जेनिफर ने खुद के ऊपर दवा की टेस्टिंग को मंजूरी दे दी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी वॉलंटियर्स मिल गए हैं। इन वॉलंटियर्स को पहले ही सब कुछ बता दिया जाता है। इनकी मॉनिटरिंग होती है। दवा देने के बाद कई दिन साइड इफेक्ट्स की निगरानी की जाती है, लेकिन गिनी पिग की तरह इनका इस्तेमाल नहीं होता। गिनी पिग बनते हैं गरीब देशों के सबसे गरीब लोग। और ये गिनी पिग क्या है? आमतौर पर किसी भी दवा का मनुष्यों पर ट्रायल करने से पहले वैज्ञानिक उसका इस्तेमाल जानवरों पर करते हैं। गिनी पिग एक ऐसा ही जानवर है, लेकिन आमतौर पर होता क्या है कि आपाधापी में कई बार सरकारें या दवा कंपनियां सीधे तौर पर दवा की खुराक लोगों को देना शुरू कर देती हैं और ऐसे लोगों का इस्तेमाल वो गिनी पिग के तौर पर करती हैं। अमेरिका या यूरोप में किसी भी दवा के ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स को काफी रकम दी जाती है। वजह साफ है, वे अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर दवा कंपनियों और वैज्ञानिकों का काम आसान बनाते हैं। आप जितनी दवाइयां देख रहे हैं, सबका इस्तेमाल कभी ना कभी इसी तरह के लोगों के ऊपर हुआ है। टेस्टिंग और ट्रायल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किसी दवा को बाजार में उतारा जाता है। कोरोना वायरस को लेकर अभी काफी पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। कोई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को कारगर बता रहा है तो कोई रेमडेसिविर को, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों ने इन दवाइयों का कोई व्यापक ट्रायल नहीं किया है। ये अनटेस्टेड दवाइयां हैं। मुंबई की झोपड़पट्टी में ऐसे लोगों को अब निशाना बनाया गया है जिनकी जान की कीमत सरकार और दवा कंपनियों की नजर में सबसे कम है। डॉक्टरों का एक समूह लगातार ये कह रहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। फिर भी मुंबई के अधिकारियों ने ट्रायल का मन बना लिया है।